पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा यूनेस्को ने 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में किया। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। शांति निकेतन शहर की स्थापना श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता श्री महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो एक बंगाली दार्शनिक विद्वान थे जिन्होंने ईश्वर की पूजा, शिक्षा और सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर दिया था। शांति निकेतन को मूल रूप से उस गांव के नाम पर भूबदंगा कहा जाता था जहां यह स्थित है। भूबदंगा डकैतों के एक समूह के लिए जाना जाता था जो लोगों की हत्या के लिए कुख्यात थे। हालांकि समूह के नेता ने अंततः देवेंद्रनाथ जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और क्षेत्र को विकसित करने में उनकी मदद की। देवेंद्रनाथ जी ने लंदन के द क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित होकर छतिम पेड़ के नीचे, जहां वे ध्यान करते थे, ब्रह्म प्रार्थना के लिए 60 फुट और 30 फुट की कांच की संरचना बनाई थी। शांति निकेतन की शुरुआत देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी, जहां उन्होंने अपने छात्रों को ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के साथ साथ प्रकृति और सादगी के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था, अपने पिता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन शांति निकेतन के आश्रम में बिताया था। इसीलिए शांति निकेतन को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का होम भी कहा जाता है। बाद में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और दार्शनिक बन गए। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन लौट आए और उन्होंने वहां ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया, जो 1925 में पाठ भवन के नाम से जाना गया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ विश्व भारती की स्थापना की, जिसे 1951 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। अब यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में कई अन्य सांस्कृतिक संस्थानों की भी स्थापना की, जिनमें कला भवन, ललित कला विद्यालय और संगीत भवन और एक संगीत विद्यालय शामिल है। बाद में शांति निकेतन सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जिसने दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। यह अपने हरे भरे जंगलों और खेतों और अपने शांतिपूर्ण शांत वातावरण के साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिरोध का केंद्र भी था। इसके कई छात्रों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। आज शांति निकेतन अपने कई सांस्कृतिक संस्थानों, सुंदर प्राकृतिक परिवेश और समृद्ध इतिहास के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना हुआ है और भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शांति निकेतन अपने शांत वातावरण और साहित्यिक पृष्ठभूमि के लिए विश्व भर में मशहूर है। शांति निकेतन अपने विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कुछ खास जगह घूमने वाली हैं। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी जहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताया करते थे, उसे टैगोर हाउस कहते हैं। टैगोर जी के पिता ने इस भवन का निर्माण करवाया था और इस भवन की निर्माण शैली बंगाली परंपरा को दर्शाता है। कला भवन शांति निकेतन के सबसे खास भवनों में से एक है, जो इसके सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ विश्व भारती शिक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना टैगोर जी ने की थी। यहाँ कला से जुड़े छात्रों को शिक्षा दी जाती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार दुनिया की
किताबें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ किसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर छात्रों को पढ़ाने का चलन है। हातिम ताला को शांति निकेतन की मुख्य जगहों में गिना जाता है। यह जगह टैगोर द्वारा कला, ध्यान और अन्य गतिविधियों के लिए बनाया गया है। ये पूरा एरिया हरियाली से भरा हुआ है और यहाँ आकर कुछ देर शांति में से एकांत में समय बिताया जा सकता है। शांति निकेतन के खास दर्शनीय स्थलों में से एक है अमर कुटीर। यहाँ पारंपरिक शैली से बनाए गए उत्पादों को बेचा जाता है। यहाँ कपड़ों से बने साज सज्जा के सामान, रंग बिरंगे हथकरघा मिल जाएंगे। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ शिल्प कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ संथाल जनजाति के लोग नाचते और गाते हुए दिखते हैं। रविंद्र भारती म्यूजियम में रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी कला रचनाओं का बड़ा संग्रह मौजूद है। यहाँ साहित्यिक रचनाओं से लेकर पांडुलिपियां तक रखी गई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।